तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। ठीक है, तो उससे पहले हम छोटा छोटा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट होता है कि इस स्कीमा क्या होता है, इंस्टेंस क्या होता है, ये आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो इधर देख सकते हैं इंस्टेंसेस क्या होता है। तो डाटाबेस चेंज ओवर टाइम एज इंफॉर्मेशन इज इंसर्टेड, डिलीटेड एंड अपडेटेड। तो डाटाबेस चेंज होता रहता है जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन को डाटाबेस में इंसर्ट करते, डिलीट करते या डाटाबेस को अपडेट करते हैं, वो तो हमको पता ही है। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डाटाबेस एट अ पार्टिकुलर मोमेंट कॉल्ड एन इंस्टेंसेस। कोई पार्टिकुलर मोमेंट में हम कोई भी इंफॉर्मेशन को डाटाबेस में स्टोर करते हैं तो उसको हम इंस्टेंसेस ऑफ डाटाबेस कहते हैं। ठीक है, तो स्कीमा क्या होता है कि द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ अ डाटाबेस इज कॉल्ड डाटाबेस स्कीमा। तो डाटाबेस का जो ओवरऑल डिज़ाइन होता है उसको हम स्कीमा कहते हैं। बेसिकली स्कीमा थ्री टाइप्स का होता है, फिजिकल, लॉजिकल और सब स्कीमास। ठीक है, तो फिजिकल में क्या होता है कि डाटाबेस जो फिजिकल डिज़ाइन होता है उसको डिस्क्राइब करता है, लॉजिकल में लॉजिकल लेवल का डिस्क्राइब करता है, और सब स्कीमा में क्या होता है कि डाटाबेस को किस किस व्यू में देख सकते हैं, डिफरेंट व्यूज़ का डाटाबेस को डिस्क्राइब करता है। तो बेसिकली स्कीमा क्या होता है कि हम डाटाबेस को किस किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो होता है। तो हम थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर क्या होता है उसके बारे में भी जानते हैं। तो इधर लिखा हुआ है, अमोंग मेनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटाबेस अप्रोच थ्री मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिस्टेड कॉल्ड थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर दैट वाज प्रपोज टू हेल्प एक्टिव एंड विजुअलाइज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स पाने के लिए हम क्या करेंगे, थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर जो कैरेक्टर है उसको हम अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो थ्री क्या है कैरेक्टर, यूज ऑफ कैटलॉग टू स्टोर द डाटाबेस डिस्क्रिप्शन सो एज टू मेक इट सेल्फ डिस्क्राइबिंग। तो डाटाबेस को ऐसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि किसी भी डाटाबेस को कोई यूज़र यूज़ कर रहा है तो उसको कोई डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं पड़े। डिस्क्राइब वो यूज़र डाटाबेस देखते ही वो समझ में आ जाए और सेल्फ डिस्क्राइबिंग ऐसे हो जाए। ये थ्री पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है, जो थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर हमको प्रोवाइड करता है। इंसुलेशन ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ डाटा, सपोर्ट ऑफ मल्टीपल यूजर व्यूज। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो द गोल ऑफ थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर इज टू सेपरेट द यूजर एप्लीकेशन फ्रॉम द फिजिकल डाटाबेस। तो फिजिकल डाटाबेस से क्या करना है, सेपरेट करना है यूज़र एप्लीकेशन को। ठीक है, फिजिकल डाटाबेस क्या होता है कि हम कोई भी डाटा जो फिजिकल लेवल में कोई भी पर्सन का इंफॉर्मेशन हो, या हम जब कोई भी पर्सन का इंफॉर्मेशन हो तो हम उधर जाके क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो वो हुआ फिजिकल लेवल, तो वो फिजिकल लेवल से दूर रखता है। ठीक है, तो थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर में क्या होता है, इंटरनल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल और व्यू लेवल। ये थ्री क्या है, स्कीमा आर्किटेक्चर है। तो इंटरनल लेवल क्या होता है उसके बारे में भी हम जानते हैं। तो इंटरनल लेवल हैज़ एन इंटरनल स्कीमा विच डिस्क्राइब्स द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस। तो डाटाबेस का फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्क्राइब करता है इंटरनल लेवल में। ठीक है, द इंटरनल स्कीमा यूजेज अ फिजिकल डाटा मॉडल एंड डिस्क्राइब्स द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ डाटा स्टोरेज एंड एक्सेस पाथ फॉर द डाटाबेस। तो डाटाबेस को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं उस डाटा को, और डाटा किधर स्टोर कर सकते हैं, उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो डिटेल्स में देता है वो इंटरनल लेवल प्रोवाइड करता है। और दूसरा है कॉन्सेप्चुअल लेवल। तो कॉन्सेप्चुअल लेवल हैज़ अ कॉन्सेप्चुअल स्कीमा विच डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ होल डाटाबेस फॉर अ कम्युनिटी ऑफ यूजर्स के लिए। तो डाटाबेस का स्ट्रक्चर है होल रूप में वो डिस्क्राइब करता है। द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा हाइड्स द डिटेल्स ऑफ फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स ऑन डिस्क्राइबिंग इंटिटीज, डाटा टाइप्स, रिलेशनशिप्स, यूजर ऑपरेशंस एंड कॉन्स्टेंट्स। तो ये क्या करता है कि जो ये फिजिकल स्टोरेज होता है, जो डाटा किधर स्टोर हुआ है, डाटा में कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसको जो इम्पोर्टेंस नहीं देता है उसको हाइड करता है, जो किधर भी डाटा स्टोर किया हुआ है। तो ये कंप्लीट डिस्क्राइब करता है उस डाटा का इंटिटीज़ क्या है, डाटा टाइप कैसा है, रिलेशनशिप्स क्या है, उसको ये डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल और व्यू लेवल में क्या होता है, द इट इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ इंटरनल स्कीमा और यूजर व्यूज। नंबर ऑफ स्कीमा और यूजर व्यूज मैक्सिमम वन से धेरै भी हो सकता है। ठीक है,
वन से मेनी भी हो सकता है। ईच इंटरनल स्कीमा डिस्क्राइब्स अ पार्ट ऑफ डाटाबेस दैट पार्टिकुलर यूजर इज इंटरेस्टेड इन। तो ये क्या करता है कि जो भी यूज़र है डाटाबेस के कौन सी डिपार्टमेंट, कौन सी साइड में जो भी यूज़र यूज़ करने में इंटरेस्ट है उसी को ये व्यू करता है, शो करता है और उसको यूज़र को प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड हाइड्स द रेस्ट ऑफ डाटाबेस फ्रॉम द यूज़र्स। जैसे कि अभी आप यूट्यूब देख रहे हैं तो यूट्यूब में जो कोडिंग किया हुआ है, जो फिजिकल रूप में डाटा है उसको आप नहीं देख सकते, लेकिन जो भी आप लोगों को दिख रहा है वो सब यूट्यूब का व्यू लेवल है, ठीक है। आपको ऐसे समझ जाना है, ठीक है। इधर फिगर भी आप देख सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये फिगर आप एग्ज़ाम में बनाएंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हैं एक्सटर्नल लेवल जो इंड में व्यू यूज़र्स जो होते वो इंड यूज़र्स को एक्सटर्नल लेवल वो दिखता है, ठीक है। और इधर जो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जो भी कोडिंग हुआ या फिर कुछ एप्लीकेशंस होगा, जो एप्लीकेशंस के अंदर होगा तो उसको कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में होता है। तो इंटरनल स्कीमा क्या होता है, जो डाटा किधर स्टोर किया है और डाटा में कैसे एक्सेस कर सकते हैं उसके बारे में भी होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। 3 लेवल स्कीमा समाप्त हो गए। आप मिलते हैं अगले वीडियो में।